हम तुम्हारी बातें विश्वास करते हैं। तुम्हारे पास तरकारी है, कोई कुत्ता बुलाओ, बुला के भोजन को जाओ दे, तब मैं मानूंगा। दरबारी किसी कुत्ते को प्यार से पहले ही बंद के लेकर जाऊं। मेरे टाइगर को मारना चाहता है, उससे पहले हम तेरी साले ढुकड़ी उड़ा दूंगा। किसी अनेरू को पालतू कुत्ते को नहीं लाना है। अनेरू को तो तंगा दी। हाँ ठीक है बाबू, जा बुला के ला। मैं क्या सुन रहा हूं? आज ये भी दिन मुझे देखने को मिल रहा है। मेरा मंत्री कह रहा है खाने में जहर है, तुम मेरी बहू हो, एक बेटी की तरीके हो। क्या हो रहा भगवान, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या हो रहा है? देखना यार, सब खा गया। क्या हो रहा है? देखा, खाने की तो बात दूर रही, कुत्ते ने खाने को सूंघ ही लिया, बस उतने में ही काम तबाह हो गया। दरबारी, अरे तुम इसको खा लेते तो क्या होता? चला जाता, मैं तो इसी दुनिया से छोड़ के चला जाता। ए, कुत्ते को उठा के ले जाओ और सोई नदी में फेंक दो। इस खाने को ले जाओ, इसको अपनी बारी में छुड़वा के टांग देना। इस खाने को ले जाओ, कहीं मिट्टी में गड्ढा करके गाड़ दो इस खाने को, नहीं दूसरा भी कुत्ता इसी तरीके मर जाएगा। जो बात है, अभी आप खा लिए होते तो आपका क्या होता महाराज? इस कलमुई को अब मैं देखना नहीं चाहता, मैं यहाँ से निकल जा रहा हूँ। किसी दिन हमको भी जहर मिलाकर खिला देगी, मैं नहीं रुकूंगा। बहू, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ? खाने में उस बहू जहर क्यों मिलाया गया? खाने में जहर बहू क्यों मिलाया गया? और किसी जन्म का है बदला चुकाया गया। अखाड़े में रहे मैंने अन्याय। झूठा जानी ये मुझ पे छाया। ठीक है, हम मानते हैं कि तुम पर झूठा जाल बिछाया गया है, तुम्हें फंसाया गया है, लेकिन बहू, जब किचन में खाना सिर्फ तुम अकेले बना रही थी, तो वहां कोई दूसरा था? कोई नहीं था। जब कोई नहीं था तो खाने में जहर आया तो कहां से आया? मुझे ये बताओ। ये भगवान जाने। भगवान जाने। सब तुम जानते हो। सब जानती हो तुम, सब कुछ जानती हो। मंत्री, भगवान जानते हैं किचन में खाना तुम बना रही थी, जहर तुमने मिलाया, तुम भगवान को दे रही हो। मानव मंत्री, मैंने जहर नहीं मिलाया, भगवान की सजा।
मेरी बात को। आखिर इसकी क्या घटना है जो आप यूं नाहक घंटा चला रहे हैं पिताजी? सुनिए मेरी बात को। रात दरबार में मैं बैठा हुआ था, इंतजार कर रहा था कि मेरी बहू पहली बार इस घर में आई है। आज मैं अपनी बहू के हाथ का भोजन करूंगा। उसके बाद रात दरबार में मेरे पास बहू खाना लेकर आई और उसके बाद मैंने सोचा मंत्री आजा के साथ ही भोजन करूंगा, लेकिन मंत्री को आने में थोड़ा विलंब हो गया। मैं भोजन जैसे ही करने बैठा मुझसे ही मंत्री जी आ गए। मंत्री जी ने कहा इसमें जहर मिलाया गया है। मैंने विश्वास नहीं किया। उस भोजन को मैंने कुत्ते को बुलवाया। कुत्ता खाते ही मर गया बेटा, मर गया। मेरे चक्कर आ रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ बेटा कि इससे पूछो कि खाने में जहर क्यों मिलाया। इससे पूछो खाने में जहर क्यों मिलाया गया और मालूम नहीं क्या ये प्रोग्राम। पूरा प्रोग्राम मारने का पूरा सिस्टम मैं कैसे बना करके आई थी क्या? लेकिन पिताजी पूरा मारने भला आपकी बहू आपके खाने में जहर क्यों मिलाएगी पिताजी? मैं जानता हूँ क्यों मिलाई। इसने सोचा होगा इसके पिताजी ने मेरे छोटे बेटे फरमोहन को मार डाला। जानते किस लिए? कि इस राज में सिर्फ ये अकेली राज करेगी और तुम। उसके बाद तुम्हारी औरत ने सोचा कि महाराज को मार दो ताकि मियां बीबी रियासत में राज करूंगा। मारने क्या जरूरत है, मैं खुद चला। आप मुझे सिर्फ 5 मिनट का समय दें। मैं अपनी बीवी से कुछ पूछना चाहता हूँ। चलो नहीं चलिए। हाँ, बिल्कुल पूछ लो, जमाना तो है, पूछो। आखिर क्या यही दिन देखने के लिए मैंने तुमसे प्यार किया था? क्या यही दिन देखने के लिए मैंने तुमसे शादी किया था? नहीं कहिए। क्या जो पिताजी कह रहे हैं वो सोचे? पिताजी जो भी कहते हैं बिल्कुल झूठ है। लेकिन प्रिय, मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास करूं कि पिताजी की बातों का विश्वास करूं? आखिर तुमने खाने में जहर नहीं मिलाया तो आखिर मेरे सर पे हाथ और खाओ कसम कि मैंने खाने में जहर नहीं मिलाया। कसम भी खा लिया। प्यारनाथ, आपसे प्यारा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मैं आपकी चरणों की कसम खाती करती हूँ। मैंने जहर नहीं मिलाया, नहीं। कसम खिला के अब कसम खिला के इसको भी मार डालेंगे। अगर सचमुच तुमने खाने में जहर नहीं मिलाया है तो मैं पिताजी से अवश्य बात करूंगा। तो बिल्कुल भी मत घबराना। पिताजी, क्या कहना चाहते हो? आखिर आपके बच्चे आपको क्यों मारना चाहेंगे पिताजी? यही तो मैं भी पूछना चाहता हूँ। कि क्यों मुझे मारना चाहते हो? कौन से मुझसे गलती हो गई? क्या मेरी खता है जो मुझे मारना चाहते हो? ये तो तुम्हारी बीवी बताया होगा ना कि महाराज को, तुम्हारे पिताजी को मैं इसलिए मारना चाहता हूँ। उसने कसम खा लिया तो मान गए। पिताजी, उसने कसम खा लिया और तुम मान गए। मैं भी कसम खाता हूँ, मैं भी कसम तुम्हारी खाता हूँ कि खाना खाते ही कुत्ता मर गया। लेकिन पिताजी, जरा
जहर मिलाते हुए देखा है? मैंने तुम्हारी औरत से पूछा किचन में कौन था, तुम्हारी औरत ने कहा पिताजी सिर्फ मैं अकेली थी। ये बात सत्य है। तुम्हारी बीबी जब किचन में अकेली थी तो वहां दूसरा कौन पहुंचा जहर मिलाने के लिए? पिताजी तो जहर खाने में सालू ने मिलाया नहीं, झूठा इल्जाम इस पे लगाया गया। और ये कोई चाल है, ये कोई चाल है, ये कोई चाल है, ये कोई चाल है। चाल हम पर ये अयूं बिछाया गया। पिताजी आपके पास कोई ठोस सबूत नहीं है, इसलिए आप किसी को दोषी नहीं बना सकते। पिताजी मेरे पास ठोस सबूत नहीं है, ठीक है मैं मानता हूँ मेरे पास ठोस सबूत नहीं है, लेकिन तुम्हारी बीबी ने, मैं 100 बार जवाब कहूंगा, तुम्हारी बीबी ने कहा किचन में मैं अकेली थी। ये सत्य है। जब तुम्हारी औरत ने, तुम्हारी पत्नी ने, प्रेमिका ने तुम्हारी कहा, तुम भी कहते हो मेरे पास, अरे जब अकेले थी सरकार घुस गया उसमें, तो क्या तुम आते थे? तुम्हारी आंखों के सामने कुत्ता मर गया, मैं भी मर गया। अगर आपको यकीन है कि आपकी बहू ने आपके खाने में जहर मिलाया है तो ठीक है पिताजी, आप जो चाहे आप बच्चों को सजा दे सकते हैं। पिताजी हाँ पिताजी, सजा तो तुम्हारे दोनों के लिए यही है कि तुम लोग मेरी नजरों के सामने से मेरे लाल दरबार से निकल जाओ। ऐसे औलादों की जरूरत नहीं है। पिताजी जैसे मेरा छोटा भाई प्रमोद इस दुनिया से चला गया है, और इस दुनिया से नहीं बल्कि आपके इस विराटनगर से हम बहुत दूर चले जाएंगे। पिताजी तब एक दिन आपको मालूम होगा कि औलाद का दर्द क्या होता है। पिताजी निकल जाओ, बहुत दूर निकल जाओ। ऐसे औलाद की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है मुझे। लेकिन पिताजी जाते जाते एक बात आपसे जरूर करता जाऊंगा पिताजी, कि हम बच्चों के जाने के बाद एक दिन आप बहुत पछताएंगे। तुम्हारे जाने के बाद मैं पछताऊंगा। जिसके पास एक ईमानदार मंत्री हो, विक्रम मंत्री हमारा एक वफादार मंत्री है, जिसको तुम चाचा कहते हो, ये जेलात उतार ले, और इन हरामजादों की शक्ल नहीं देखना चाहता। बिल्कुल नहीं दिखा दो जरा तो बात, मैं नहीं देखना चाहता हूँ। ऐसे लोगों से तो बगैर औलाद ही जीवन बीत जाएगा मंत्री, बगैर औलाद ही जीवन बीत जाएगा। अरे मैं तुम्हारी दया बना ले सब करूंगा भगवान की। क्यों नहीं? आज के बाद हम इस हवेली में नहीं रहेंगे पिताजी, हम इस हवेली से काफी दूर चले जाएंगे। चले जाओ। आज के बाद तुम भी ये सोच लो, तुम्हारे लिए पिता मर चुका है, पिता ये मर चुका है, और तुम भी हमारे लिए मर चुके हो। पिताजी तुम्हारा तुम्हें कसम है उस रात दरबार में वापस नहीं आओगे। मैं मर जाऊं, लेकिन तुम मेरे लिए, मेरे जनाजे में तुम कंधा नहीं रखाओगे। पिताजी आप ऐसी ऐसी बातें मत करो। अगर हमारे चले जाने से ही आपकी भलाई है तो हम इस हवेली से बहुत दूर चले जाएंगे। चले जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ मेरी आंखों से। लेकिन पिताजी
पैरों को छू लेने दीजिए पिताजी। हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएं। अरे चले की दुनिया बाबुल चुवैदा चला दिया। चले की दुनिया वो चले की दुनिया। दरबार में अगर आज ना जाते तो मैं मर जाता। महाराज और अच्छा हुआ। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। महाराज को ले जाओ। तुम्हें मैं विश्वास करता हूँ मंत्रीवन। महाराज को ले जाओ। तुम हमारे एक छोटे भाई की तरीके हो और तुम्हें हमारी सेवा करना। बाकी आवाज़ों से मेरा भरोसा टूट चुका है। महाराज को ले जाओ, इनके हाथ पर दबाओ। जाओ, हो गया काम। अब महाराज को भी लुढ़काना है। महाराज को लुढ़काने के बाद 3 हो गया और अब तेरी बजेगी बीन। जानता है कैसे? महाराज को मारने के बाद तू यहाँ का मंत्री और मैं यहाँ का महाराज समझा? समझ गए? महाराज को लुढ़का दिया जाएगा। तू यहाँ का मंत्री बनकर बैठेगा, तेरा भी ओहदा ऊंचा हो जाएगा। हाँ बाबू, ये ऐठत का है। अरे हम मंत्री बनब। साले मंत्री बनेगा इसी बैठेगा। खुशी से बर्दाश्त नहीं हुआ। साले तेरी खुशी में तो मेरा भी खुशा है। हाँ, ये बात तो हम मजे के आपका गुस्सा है। क्या? हम कहा थे खुशी में खुशा है। हाँ वही। तू साले ऊंचा सुनता है, उल्टा नहीं बोलेगा। बंदूक उठा और चल मेरे साथ। तू कहाँ था रे? तू साले बैरागी साहब की कुटिया पे था का? तू साले
बारिश से साले कुटिया में कुटा थे, मौका पा के जुटा थे। हाँ? क्या साले चल तेरे लिए 75 वाली मंगवाया हूं। नहीं बाबू, वही माँ गिर जा पाए। गिरेगा नहीं। अरे साला टनटना आएगा। हाँ? अरे लगाने के बाद और टनक हो जाएगा। आ मेरे साथ। या भैया के बनी महाराज और हमारा मंत्री, तो भैया के हम मंत्री बना तो तोरो नंबर पे हम लोग उठेंगे यार। हमारा लगा मौका सुन तो जब बनी महाराज वही से क्या मैं खाली जब बनी महाराज तो हमारा मंत्री, और जब हम मंत्री बना तो इनका बेटे का फिर हम नियत रखा इन्हों का हलाल करा बड़ा महाराज। हाँ और तो क्या बड़ो मंत्री है ना। यह बात तो सही है। अच्छा समझिए तोर बात। मैं कहता हूँ चले, नहीं तो साले अभी बाहर पड़ा जाएगा। हम विराटनगर से काफी दूर आ चुके हैं और जब तक हम विराटनगर की सीमा को पार नहीं करेंगे तब तक इस विराटनगर की धरती पर हम आराम नहीं करेंगे। लेकिन जानती हो कि और अपनी भी जिंदगी में